हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू फिजिक्स फोरम फॉर आई टी एंड नीट। चलिए आज मैं आपके सामने लेकर आया एक आई रूडो की एक प्रॉब्लम नंबर है 3.12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। प्रॉब्लम क्या है देखिए, सामने आपको दिया हुआ है। प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है कि ये आपके सामने एक सेमी सर्कल रिंग है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस एक्स वाई प्लेन पर रखा है और ये जेड एक्सिस जा रही है। इस पे एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस रिंग पे और चार्ज डेंसिटी एट एंगल थीटा फ्रॉम द एक्स एक्सिस जैसा दिखा है इस पॉइंट पी पर। लेमडा इक्वल लेमडा नॉट कॉस थीटा अकॉर्डिंग वेरी कर रही है। तो हमें यहाँ दो चीज़ें निकालनी है। पहला पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, यानी कि इसका जो सेंटर यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे निकालना है, ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और दूसरा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द जेड एक्सिस, यानी इसकी जो एक्सिस जा रही है जेड एक्सिस पे 0,0, जेड पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये दो पार्ट हैं। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे जो एक पॉइंट है थीटा पे हमने एक छोटा सा एंगल ले लिया डी थीटा, ये डी थीटा। तो इस पे जो चार्ज होगा डी क्यू होगा लेमडा इंटू आर डी थीटा, लेमडा इंटू आर डी थीटा। और लेमडा के पास है लेमडा नॉट कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा, ये इस पे चार्ज हो जाएगा डी क्यू। अब इस चार्ज के कारण हम ओरिजिन पे, सबसे पहला मैं फर्स्ट पार्ट लेने जा रहा हूँ ओरिजिन पे। तो ये चार्ज के कारण ओरिजिन पे जो फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो एक छोटा सा चार्ज है, इसके कारण ये डी क्यू रखा हुआ थीटा एंगल पे, ये डी क्यू, और ये सेंटर पे एक फील्ड बनाएगा ऐसे डी, रिपल्सिव फील्ड बनाएगा। जब ये डी फील्ड बनाएगा तो ये यहाँ से एंगल थीटा पर होगी, ठीक है। ऑन द एक्स वाई प्लेन, सारा चीज़ें एक्स वाई प्लेन पर ही चलेगा। डी की वैल्यू क्या होगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डी इसको टू के डी क्यू। रिंग की रेडियस आर है, अगर रिंग की रेडियस को आर मान लिया जाए तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट डी आपके पास आ जाएगा के, डी क्यू है लेमडा नॉट आर कॉस थीटा डी थीटा बाई आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल। दिस इम्प्लाइज दैट डी आपके पास आ जाएगा के लेमडा नॉट बाई आर कॉस थीटा डी थीटा। ये आपका डी आ गया क्वेश्चन 1। अब क्योंकि ये प्योर एक्स या वाई में, इसके हम दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, ये आएगा डी ई एक्स और ये आपके पास आएगा डी ई वाई। तो आप इधर देख सकते हैं डी ई एक्स हमारे पास कितना होगा, डी एक्स होगा डी कॉस थीटा, तो डी ई एक्स, तो डी एक्स हमारे पास आ जाएगा डी के लेमडा नॉट बाई आर, ये कॉस थीटा था, ये कॉस हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर हमको इस पॉइंट में नेट एक्स डायरेक्शन निकालने तो ई एक्स हमारे पास जो आएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ई एक्स। अब क्योंकि सेमी सर्कल रिंग है तो यहाँ थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के थीटा की वैल्यू यहाँ तक आनी है तो पाई हो जाएगी, ठीक है। तो 0 से पाई, तो आपके पास आएगा इंटीग्रेशन के लेमडा नॉट बाई आर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 से पाई। अब आप गौर देखें, ई एक्स हमारे पास जो नेट आने वाला है वो आपके पास है के लेमडा नॉट बाई आर बाहर आ जाएगा 0 से पाई कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, 0 से पाई कॉस स्क्वायर थीटा डी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ई एक्स इक्वल टू के लेमडा नॉट बाई आर, इंटीग्रेशन में आएगा 0 से पाई, इसको cos 2 थीटा फॉर्म तोड़ दे 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। तो ये आपके पास आएगा ई एक्स इक्वल टू के लेमडा नॉट बाई आर, और ये आपके पास ये दो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 0 से पाई 1/2 डी थीटा प्लस 0 से पाई cos 2 थीटा डी थीटा। तो ई एक्स आपके पास आ जाएगा के लेमडा नॉट बाई आर, और 1/2 बाहर, ये पाई हो जाएगा, तो पाई/2 और प्लस इसमें रखेंगे साइन थीटा आएगा, और साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 0 0 तो ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास ई एक्स आपके पास मिल गया के लेमडा नॉट पाई/2 आर, ये आपके पास ई एक्स मिल गया।
सिमिलरली हम ई वाई निकालेंगे, इधर देख लेते हैं। ई वाई, डी ई वाई हमारे पास आएगा डी, गौर देखिए ई वाई है नीचे की ओर है, तो ये आपके पास आएगा डी साइन थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई आपके पास जो आया डी साइन थीटा, और डी ऊपर लिखे क्वेश्चन 1 में, तो के लेमडा नॉट बाई आर कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये डी ई वाई आ गया। इसको थोड़ा हम सेट कर लेते हैं, तो देखिए 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 2 का नीचे, तो के लेमडा नॉट बाई 2 आर साइन 2 थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट अगर मैं यहाँ चेक करना चाहूँ ई वाई, तो ई वाई आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई वाई 0 से लेकर पाई तक। तो दिस इम्प्लाइज दैट ई वाई आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन के लेमडा नॉट बाई 2 आर साइन 2 थीटा डी थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट ई वाई इज इक्वल टू के लेमडा नॉट बाई 2 आर साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये 0 से पाई तक है, साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 2 थीटा 0 से लेकर पाई तक। दिस इम्प्लाइज दैट ई वाई आपके पास जो आ गया, ई वाई आपके पास आ जाएगा के लेमडा नॉट बाई 2 आर, और ये माइनस आगे लगा दिया, कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो ई वाई आपके पास आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस के लेमडा नॉट बाई 2 आर, और ये कॉस 2 पाई भी 1 हुआ, कॉस 0 भी 1 हुआ, 1 माइनस 1 0, तो ई वाई आपके पास 0 आ गया। तो इससे पता चल गया जो ई एक्स है ये ई वाई 0 है, और ई एक्स आपके पास है, तो जो ई नेट आएगा दैट इज ई एक्स, और के लेमडा नॉट पाई बाई 2 आर होगा, दैट्स योर आंसर। ये आपके पास आंसर, यानी फाइनली हम ये कह सकते हैं अगर ऐसा रिंग है इस पर नेट फील्ड आपके पास ई एक्स ऐसे इस पॉइंट पे इधर आएगी, ये ई एक्स आपके पास है, यही ई नेट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पहले पार्ट का आंसर हो जाता है। क्लियर है, तो ई एक्स आपके पास हो गया, ई वाई आपके पास हो गया, राइट। तो आप देख सकते हैं नेट फील्ड जो आई है, ये देख सकते हैं नेट हमारी ऐसे आ जाएगी, ये देखें, तो ये आपके पास आ गया ई नेट, तो नेट फील्ड हमारे इस डायरेक्शन पर आ जाएगी, यही आपका आंसर होगा के। चलिए हम लोग आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट हमारा क्या कह रहा था कि हमारे पास एक पॉइंट क्यू है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0,z यानी ऑन द एक्सिस z एक्सिस पर है, यहाँ फील्ड निकालनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वेक्टर फॉर्म करना है। हमें पता है कोई चार्ज अगर मान लूँ जो ये हमने एलिमेंट लिया है ये पॉइंट P है, डी क्यू जो है ये पॉइंट P पर है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो गौर देखिए ये r है, ये हॉरिजॉन्टल इसका r cos थीटा होगा, ये वर्टिकल r sin थीटा, जिसके कोऑर्डिनेट हो जाए r cos थीटा r sin थीटा। ठीक है, और इससे हमें क्यू पॉइंट फील्ड निकाल, क्यू के कोऑर्डिनेट 0,0,z। ठीक है, तो अगर मैं इस dp पॉइंट से अगर मैं r वेक्टर लिखूं, पॉइंट dq जो है पॉइंट P से q को ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर r वेक्टर होगा, तो r वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -0 माइनस r cos थीटा i कैप, 0 माइनस r sin थीटा j कैप, और z -0, तो यानी कि प्लस का z k कैप। अगर मैं r वेक्टर के मॉड की बात करूं तो आप पास आ जाएगा इसका स्क्वायर पर इसका स्क्वायर की पावर 1/2, तो आप पास आएगा r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर 1/2, ये आपके पास आ जाएगा। तो पता है कोई पॉइंट चार्ज q है, इससे r वेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है वो k q r वेक्टर अपॉन r क्यूब होता है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो हम इससे एक d निकालेंगे, इस डी क्यू चार्ज से पॉइंट q पर एक d वेक्टर निकालेंगे, तो d वेक्टर होगा k, q का मतलब डी क्यू हो गया, r वेक्टर मतलब ये लिखा है आपके सामने -r cos थीटा i कैप माइनस r sin थीटा j कैप प्लस z k कैप अपॉन में आएगा ये r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, r का क्यूब है और 1/2 पावर है तो 3/2 पावर बन जाएगी। ये d आ गया। अब गो d में 3 कंपोनेंट, i के साथ x कंपोनेंट, j के साथ y और k के साथ z, तो d e x हमारे पास जो आएगा वो आएगा माइनस का
के डी क्यू आर कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। ऐसे डी ई वाई हमारे पास क्या आएगा, माइनस का आर के डी क्यू आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। ऐसे डी ई जेड क्या आएगा, के डी क्यू ये जेड अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। अब जा गौर देखें, अब हमें नेट ई एक्स निकालना है, तो ई एक्स आपके पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई एक्स 0 से पाई, क्योंकि क्वार्टर सेमी सर्कुलर रिंग है, 0 से पाई हो, ये 0 हो जाएगा और ये पाई हो जाएगा। ठीक है, 0 से पाई। तो आप पास आएगा क्या क्या बाहर आ जाएगा, देखिए के, अभी मैं इसको पूरा कंप्लीट माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई के डी क्यू, ये लिखा है मेरे पास लेमडा नॉट आर कॉस थीटा, लेमडा नॉट आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा इंटू आर कॉस थीटा और आर कॉस थीटा अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इम्प्लाइज दैट ई एक्स हमारे पास आएगा माइनस के लेमडा नॉट आर स्क्वायर बार हो जाएगा, के लेमडा नॉट आर स्क्वायर अपॉन जेड भी कांस्टेंट डिस्टेंस है, ये भी बाहर हो जाएगा, आर भी कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ सर्किल है। अब इंटीग्रेशन आपके पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा 0 से पाई। तो आपने अभी प्रीवियस इसके पहले पार्ट में आप कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा की वैल्यू पाई/2 निकाल चुके हैं अंदर 0 से पाई पे, इसको कॉस 2 थीटा से बदलेंगे तो ई एक्स हमारे पास आ जाएगा माइनस के लेमडा नॉट आर स्क्वायर पाई/2 जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारे पास ई एक्स आ गया। अब व्हाट अबाउट द ई वाई, जब ई वाई ये हमारा जो टर्म दिया है, इस ई वाई को जब इंटीग्रेट करेंगे तो गौर देखिए साइन थीटा है, डी क्यू की जगह कॉस थीटा आएगा, इसको साइन 2 थीटा 2 का डिवाइड कर बनाएंगे और साइन 2 थीटा मैंने पिछले वाले पार्ट में सॉल्व किया कि इंटीग्रेशन 0 आ जाता है, 0 से पाई ई वाई 0। और सिंपली ई जेड को हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास ई जेड दिया है, डी क्यू जब हम कॉस थीटा रखेंगे और कॉस को 0 से पाई तक सॉल्व करेंगे, ये भी आपके पास 0 आ जाएगा। तो आपको ये पता है नेट फील्ड आपके पास जो आई वो ई एक्स ही है और माइनस के लेमडा नॉट आर स्क्वायर पाई अपॉन 2 जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गई। ये आपके पास आंसर आ चुका है। इससे अगर मैं पहले वाली प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहूँ तो पॉइंट क्यू को अगर मैं 0,0, जेड से 0,0,0 यानी ओरिजिन बनाना चाहूँ तो जेड को 0 रख दूँ, इसमें जेड को 0 रखो तो ई एक्स कितना आएगा जो कि ई नेट होगा, तो माइनस के लेमडा नॉट और गो तो ये जेड 0 हो जाएगा, यहाँ पावर 3/2 दिया हुआ है तो आर इसका पावर 3 आर क्यूब होगा, ऊपर आर इसका नीचे एक आर आ जाएगा 2r इंटू पाई, और ये हमने पिछला रिजल्ट भी निकाला है। तो इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर हम सेकेंड पार्ट कर लें तो पहले उसमें जेड को 0 करके हमारा पहला पार्ट आ जाए। दिस इज योर आंसर। ओके थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपका एक प्रॉब्लम था, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके थैंक यू।